हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, समझ गए। आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ और अन्य वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, समझ गए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, समझ गए। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कार्बन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है उपधातु और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन उपधातु है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। ऑप्शन नंबर ए है H2O, ऑप्शन नंबर बी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है HNO3। यहाँ पे आपको बताना है कि इन सभी में हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन C6H12O6 है, समझ गए। C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन है, समझ गए। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए, अपने दोस्तों में, समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है C2H2, ऑप्शन नंबर सी है C6H6 और ऑप्शन नंबर डी है C2H4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का सूत्र आपको बताना है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको बताना है बेंजीन का सूत्र क्या है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CnHn, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n+2 और ऑप्शन नंबर डी है CnH2n+1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सूत्र आपको बताना है, समझ गए। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप लोगों का 3 इसमें होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें से आपको कोई भी सूत्र पूछ सकता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का सूत्र यदि आपसे पूछे तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, समझ गए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यदि आपसे एल्काइन का सूत्र पूछे तो एल्काइन का सूत्र CnH2n-1 होता है, समझ गए। सॉरी, CnH2n-2। इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, समझ गए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर ए है 0.01%, ऑप्शन नंबर बी है 0.05%, ऑप्शन नंबर सी है 0.03% और ऑप्शन नंबर डी है 0.02%।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है इथेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी है C6H6O6, ऑप्शन नंबर डी है C6H6। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। समझ गए? काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। समझ गए? काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए? और बार बार मैं आपको बोलता हूँ। समझ गए? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए है Fe का मतलब लोहा होता है, ऑप्शन नंबर ए है Fe, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है निकेल और ऑप्शन नंबर डी है एंटीमनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है? तो एंटीमनी है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता आपको बताना है। समझ गए? तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है। तो आवश्यक तत्व कार्बन ही है। समझ गए? कार्बनिक यौगिकों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर अभी तक प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है। समझ गए? हीरा से कठोर कोई पदार्थ है ही नहीं। समझ गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है कार्ब्यूरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। गैस जो है वो जल से में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अवकरण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? तो किण्वन के द्वारा किया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि माइनस CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ये माइनस नहीं है, ये एक चिन्ह है। समझ गए? ये चिन्ह है कि ये इसका जो तत्व रहता है ये हमेशा बीच में पाया जाता है। समझ गए? ये आप जब हाई लेवल का न्यूमेरिकल इससे बनाएंगे कार्बन से तो आपको समझ में आएगा। समझ गए? अभी बस आप इसको याद कर लीजिए। समझ गए? आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ मार्क्स उठाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ गए? आप लोग इसको याद कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी है कीटोन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। समझ गए? एल्डिहाइड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मीथेन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन जो है, मीथेन किसका उदाहरण? तो मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सारे प्रश्न, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी है CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी है C12H22O11 और ऑप्शन नंबर डी है CH3CHO। तो यहाँ पे आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है CH3OH, ऑप्शन नंबर बी है C2H5OH, ऑप्शन नंबर सी है C2H6OH और ऑप्शन नंबर डी है C2H2OH। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है आयनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी है हैलोजन और ऑप्शन नंबर डी है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्लोरीन अप्रूव है। ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन और ऑप्शन नंबर डी है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोरीन अप्रूव है। तो फ्लोरीन किसका अप्रूव है? तो कार्बन का अप्रूव है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। समझ गए? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।